नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले के रेलमगरा में 45 वर्षीय व्यक्ति व कुवारिया में 58 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो गई। एक साथ 410 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 281 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए हैं। इस तरह अब सक्रिय पॉजिटिव की संख्या 3283 है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजसमंद शहर में 97 लोग पॉजिटिव मिले। राजसमंद ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र में 84, रेलमगरा ब्लॉक में 55, खमनोर में 39, आमेट में 34, भीम में 33, देवगढ़ में 29, केलवाड़ा में 27 और नाथद्वारा शहर में 12 लोग संक्रमित मिले हैं। केलवा चौपाटी व्यापार मंडल द्वारा केलवा में अध्यक्ष मनीष पालीवाल द्वारा समाज सेवी तनसुख बोहरा के सानिध्य में सैनिटाइज छिड़काव किया गया। साथ में लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की गई। इस दौरान पूर्व सरपंच दिग्विजय सिंह राठौड़, पर्यावरण विकास संस्था अध्यक्ष रामनारायण पालीवाल, हरिराम देवरा, युवा नेता मुकेश भार्गव, कोरोना वॉरियर्स अनिल पालीवाल, नवल देवरा, नारायण पूर्विया, गौरव पुरोहित, विष्णु सिंह सोलंकी, भुवन भूषण रजक आदि थे। नेवार मदद फाउंडेशन राजसमंद के सेवा कार्य को देखते हुए कांकरोली के मोंटी साहू पुत्र भंवरलाल जी और डूंगाबा समोसा वाले ने 8 ऑक्सीजन किट, 200 मास्क व 50 सैनिटाइजर बोतल उपलब्ध करवाई गई। फाउंडेशन के कुलदीप सिंह गौड़, मोहन कुमावत ने ये किट प्राप्त किया और मोंटी साहू का आभार ज्ञापित किया। नाथद्वारा चिकित्सालय में कोरोना पीड़ित में सांस की परेशानी से ग्रसित मरीजों के शौचालय जाने के दौरान काफी दिक्कत होती है। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की प्रेरणा से और डॉक्टर बाबूलाल जाट के मार्गदर्शन में शैलेश प्रजापति के सहयोग से कोमल पालीवाल, सुरेंद्र सिंह व प्रकाश सुथार की टीम के सहयोग मोबाइल टॉयलेट अस्पताल को उपलब्ध करवाए गए। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी व अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कैलाश भारद्वाज, समाज सेवी निर्मल राठौर, केजी माहेश्वरी के सानिध्य में मोबाइल टॉयलेट अस्पताल को भेंट किए गए। साथ ही समाज सेवी निर्मल राठौर व ललित नारायण दवे ने भी मोबाइल टॉयलेट देने की घोषणा की, जिससे चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड में मोबाइल टॉयलेट की सुविधाएं मरीजों को मिल सकेंगी। इन टॉयलेट में पानी की टंकी, वेस्टर्न टॉयलेट सुविधा होने से मरीजों को राहत मिलेगी। नाथद्वारा शहर में आइकॉनिक गेट के पास नया रोड पर कतिपय लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका के दल ने अध्यक्ष मनीष राठी व पीयूष लावटी के सानिध्य में हटवाया गया। रेड अलर्ट जनानुशासन के दौरान कतिपय दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया। सूचना पर पालिका अध्यक्ष राठी तत्काल मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। बरसाती नाले पर कब्जा कर दुकान के लिए शटर लगा दिया था, जिसे हटा दिया। आरके जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर उपकरणों की कमी के चलते नर्सेज प्रकाश चंद्र वैष्णव ने कुछ सहयोगियों की मदद से नवाचार किया है। इससे एक सिलेंडर पर 3 से 4 मरीजों के ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाने की तकनीक विकसित की है। अभी कोरोना काल के नाजुक दौर में सभी मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत अति आवश्यकता हो रही है। इस परिस्थिति में सभी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो रही है, ऑक्सीजन रेगुलेटर की आवश्यकता हो रही है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में मैं प्रकाश चंद्र वैष्णव, नर्स प्रथम आरके राजकीय जिला चिकित्सालय राजसमंद से मैंने और हमारे यहाँ के भारत विकास परिषद के अथक प्रयास से एवं एक एसी फ्रिज ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर के एक ऐसी अस्थायी रूप से टेक्निक अपनाई गई है जिसमें एक बड़ी सिलेंडर से एक साथ 3 या 4 पेशेंट को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकती है। इस तरीके में ऐसा इस नरेश कुमार ने और हमने मिलकर के ऐसा बनाया है, जिसमें एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगाया, उसको अपने गैस चूल्हे पे काम आने वाली पाइपलाइन से जोड़ा। पाइपलाइन से जोड़ते हुए उसको अपने नल फिटिंग में काम आने वाले पाइप जो होते हैं उनको लिया, उसके बीच में एक कॉपर की टी लगाई और उसको फ्रिज में पानी की बोतल जो काम आती है उसके ऊपर 2 मुंह करके एक में इनलेट बनाया, दूसरा आउटलेट बनाया और उसको बना करके
उसके ऊपर मास्क लगा करके उसको व्यवस्थित किया। इसी प्रकार से लाइन आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आगे वाल लगाया बीच में, फिर दूसरा पॉइंट दिया, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट दिया। इससे हम आगे से आगे और पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर एक सिलेंडर का कम होने से हम ज़्यादा लंबी लाइन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस काम से एक पेशेंट को, जो एक सिलेंडर से एक पेशेंट ऑक्सीजन लेता है, इससे एक साथ 3-4 पेशेंट ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये मैंने वाल्व चालू किया है, इससे अच्छा प्रेशर आ रहा है और ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छा प्रेशर चल रहा है। मास्क से एयर मिल रही है। ये दूसरी बोतल और उसके बावजूद आगे जाके ये तीसरी बोतल, यानी कि आप इस तरह से 3-4 पेशेंट को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। कुरज में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कुरज वार्ड पंच रुक्मणी देवी खटीक द्वारा वार्ड 14 के यादव मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, रेगर मोहल्ला, बस स्टैंड, पुलिस चौकी, ग्राम पंचायत कार्यालय, नई आबादी क्षेत्र में सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। ललित प्रजापत, कैलाश यादव, देवू यादव, कपिल यादव द्वारा सैनिटाइजर किया गया। इस दौरान ताकाराज कुंवर ट्रस्ट के कार्यकर्ता बाबूलाल लाल खटीक, गिरिराज खटीक, रतनलाल खटीक, कैलाश खटीक, सुनील खटीक, शांतिलाल खटीक, परमेश्वर आदि मौजूद थे। दरीबा में हिंदुस्तान जिंक द्वारा शुरू किए गए ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने निरीक्षण किया। रेल मंत्री बीडीओ भंवरलाल ने बताया कि वर्तमान में प्लांट में 500 सिलेंडर का उत्पादन हो रहा है, जबकि भविष्य में 1200 सिलेंडर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्लांट में कार्य चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक के इंजीनियरों से भी कलेक्टर ने बातचीत की। प्लांट में उत्पादन की स्थिति और आपूर्ति व्यवस्था तक की जानकारी लेने के बाद प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। देलवाड़ा कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर रेड अलर्ट। जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों की पालना को लेकर तहसीलदार हुक्म कंवर के नेतृत्व में पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को सतर्क किया कि वे बेवजह घर से बाहर नहीं निकले और जरूरी कार्य से बाहर आए, तभी हमेशा मास्क पहना रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करें। बस स्टैंड, नया बाजार, सदर बाजार, मस्जिद चौक, इंद्रकुंड, तेलीवाड़ा, खटीक मोहल्ला होते हुए ग्राम पंचायत तक फ्लैग मार्च निकाला। इसी तरह बिलोदा, शिशवी, घोड़ा घाटी क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च निकाला गया और आमजन को सतर्क व सावधान रहने का संदेश दिया गया। इस दौरान उनके साथ देलवाड़ा थाना प्रभारी उदयलाल, देलवाड़ा सरपंच मामीलाल कटारिया, राजस्व निरीक्षक रविंद्र श्रीमाली, उप सरपंच प्रदीप पालीवाल, वार्ड पंच कुलदीप कटारिया और पृथ्वीराज सिंह सोलंकी आदि मौजूद थे। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जन अनुशासन पखवाड़ा रेड अलर्ट का आगाज़ 3 मई 2021 से 19 मई तक किया जाना है। तो उस पखवाड़े का आगाज़ के लिए हमने आज सभी कस्बों में और मुख्य स्थानों पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर, रेवेन्यू स्टाफ और हमारे जनप्रतिनिधि भी साथ रहे, मिलकर के इस तरह का हमने रैली, हमारा पैदल रूट मार्च, फ्लैग मार्च का आयोजन किया, जिससे सभी को ये संदेश दे सकें कि जो इस पखवाड़े में हमें गतिविधियां करनी है, जैसे 11 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी हैं और 11 के बाद कोई भी पर्सनली भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि उसके बाद जो बाहर निकलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। जो अनुमत दुकानें हैं वही खुलेगी। और इस समय में शादियों को भी टालने की जिस प्रकार सीएम साहब की अपील है, तो मेरी भी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस समय शादियों का कम से कम आयोजन करें, और अगर कर रहे हैं तो उसमें 31 व्यक्तियों की अनुमति है। 31 का अगर पालन नहीं किया है तो उसके लिए 1 लाख का जुर्माना निर्धारित है। एवं एसडीएम ऑफिस नाथद्वारा से आप इससे संबंधित अपनी अनुमति प्राप्त करने के लिए SDM nathadwara@gmail.com पे अपनी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं ईमेल डालकर, और अनुमति प्राप्त नहीं किए जाने पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और बाहर इस दौरान कोई घूमता हुआ मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी सभी जुर्मानों की भी रेट्स बढ़ा दी गई हैं। एवं हमें मिलकर इस पखवाड़े को बहुत ही संतुलित रूप से, कंट्रोल रूप से और अपने आप पे संयम रखते हुए
इस कोरोना बीमारी को हराने के लिए पालन करना होगा। सभी से यही अपील है, इसका पालन करें और सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें और अपना खुद का साथ दें। चारगोजा के हिमाचल श्रीनगर में आमजन की सुविधा के लिए जैन समाज द्वारा उपलब्ध करवा रखे बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर व किट को केलवाड़ा अस्पताल में शिफ्ट करने की कार्रवाई का कुंभलगढ़ पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह सोलंकी ने विरोध किया। सोलंकी ने बताया कि देसूरी नाल में आए दिन सड़क हादसे होते हैं और क्षेत्र में प्रतिदिन आउटडोर व क्रिटिकल केस को देखते हुए जैन समाज द्वारा बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है, जिसे प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कर केलवाड़ा शिफ्ट कर दिया। सोलंकी ने चेतावनी दी कि जल्द ही इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया और केलवाड़ा से वापस सभी बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर व किट वापस नहीं लौटाए गए तो उग्र जनता उग्र आंदोलन करेंगी। मतलब भिवाड़ी चौराहे पर सब अच्छी व्यवस्था है बेड की, इन जगहों में सब अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे ऑप्शन सिलेंडर थे वो भी यहाँ से लेके कम से कम 10 बेड की व्यवस्था ऑक्सीजन की चाहिए। यहाँ पे देशु नाल की व्यवस्था है, देशु नाल आई निरीक्षण होता है, निरीक्षण होते हैं और 50,000 बॉडी की मैं करूंगा, मेरे एमएल साहब बात हुई, एमपी साहब मेरी बात होगी, अगर अवस्था में एमपी करेंगे प्रशासन। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।